हेलो जी, क्या हाल है। वीक 3 पे आ चुके हैं हम लोग। पहले अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर बाकी बात करेंगे, ठीक है। ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 से। हम फाइनली ट्रीज पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। मैक्सिमम डेप्थ कैसे देखते हैं, इसी ट्री को उठा लेते हैं, जैसे 3 9 20 15 7। ट्री है जी आपका 3 9 और 20। ट्री है जी आपका 3 9 20 15 और 7। ये आपका ट्री है। इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है, मैक्सिमम डेप्थ मतलब कितना गहराई तक ये ट्री जा रहा है। तो कितनी गहराई तक जा रहा है, 1 2 और 3, या 1 2 और 3, ऐसे देखो 1 2 3 या 1 2 3। ये इसकी मैक्सिमम डेप्थ है ट्री की, ठीक है। हमको ये डेप्थ निकालनी है। अगर ये इस तरीके से होता, मान लो यहाँ पर एक नोड यहाँ पर और होती, मान लो ये नोड होती, तो इसकी मैक्सिमम डेप्थ होती 4, क्योंकि 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 होती इसकी डेप्थ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समझते हैं। मान लो ये मेरा रूट एलिमेंट है, 3 जो है वो मेरा रूट है, ठीक है। मैंने शुरू में क्या चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ना रूट के या तो लेफ्ट में से मैक्सिमम हाइट आ सकती है या राइट में से आ सकती है, बशर्ते लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट कर रहे हो। तो रूट के या तो लेफ्ट में से मैक्सिमम हाइट आ सकती है या राइट में से आ सकती है, ठीक है। हम इसमें रिकर्जन का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, समझते जाओ। मैंने कहा अगर 3 के लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट एग्जिस्ट करती है तो देख लो, और नहीं तो 3 के राइट में जाके चेक कर लेना। तो 1 बाय 1 चलेंगे, ठीक है। मैंने कहा पहले ना देख लो लेफ्ट में जाके 9 पे पहुंचे। 9 ने कहा मैं भी तो नीचे से चेक करके आऊँगा, तब तो मुझे पता चलेगा कितनी हाइट है। मैंने कहा जाओ तुम भी चेक कराओ, तो 9 भी गया अपने लेफ्ट में। इसने कहा भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यहाँ से ये क्या वापस लेके आया, ये वापस लेके आया 0, ठीक है। उसके बाद 9 ने कहा कि अब जरा राइट भी चेक कर लूँ, इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा होगा उसके हिसाब से चलेंगे ना, ठीक है। तो 9 गया राइट में, और यहाँ से क्या वापस ले आया 0, क्योंकि यहाँ भी नल था, ठीक है। उसके बाद 9 ने कहा कि मेरे लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, पर मैं तो हिस्सा हूँ तुम्हारे ट्री का, मैं तुम्हारे ट्री का हिस्सा हूँ, मैं तुम्हारी डेप्थ का हिस्सा हूँ, तो मुझे तो गिनो। तो इसने कहा कि मेरे लेफ्ट और राइट में से जो भी मैक्सिमम आएगा, मेरे लेफ्ट और राइट में से जो भी मैक्सिमम आएगा, मैक्स ऑफ लेफ्ट या राइट, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसमें ना मेरे को ऐड करके फिर वापसी भेजो। तो इसको ऐड करके वापसी भेजा, 0 और 0 में से मैक्सिमम क्या है 0, और ऐड करके क्या कर दिया 1, ठीक है। अब 3 के पास लेफ्ट सब ट्री की हाइट तो आ गई है, राइट सब ट्री की देख लेते हैं। 3 गया राइट में, 20 ने कहा भाई मुझे भी चेक करना पड़ेगा, मैंने अभी तक चेक नहीं करा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो तुम भी जाओ फिर अपने लेफ्ट में, पहले हर कोई पहले लेफ्ट में जा रहा, तुम भी लेफ्ट में चले जाओ। ये गया 15 पे, 15 ने कहा भाई मुझे भी पहले लेफ्ट चेक करना पड़ेगा, मैंने करा नहीं है। 15 ने कहा जाओ लेफ्ट में चेक कर लिया। 15 ने कहा यहाँ कुछ नहीं है, 0 आ गया भाई यहाँ से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब राइट चेक कर लो जब तुम पे हैं ही तो इसने कहा राइट चेक कर लेते हैं। 6 पे पहुंचा, 6 ने कहा भाई मुझे भी चेक करके बताना पड़ेगा। 6 गया लेफ्ट में, इसने कहा यहाँ पे कुछ नहीं मिला, 0। 6 गया राइट में, इसने कहा यहाँ भी कुछ नहीं मिला, 0, ठीक है। अब फिर यही वाली सिचुएशन, अपने में से मैक्सिमम निकालो लेफ्ट और राइट में से, और उसमें +1 करके रिटर्न कर दो। तो इसने क्या रिटर्न करा 1, ठीक है। 15 ने कहा लेफ्ट और राइट में से मैक्सिमम मेरे पास 1 आया है, तो मैं उसको गिनूंगा हाइट में।
जो सबसे ज़्यादा डेप्थ निकालनी है तो उसको गिनूंगा और उसमें +1 कर दूंगा। तो 1 + 1 क्या रिटर्न करा है इसने? 2। ठीक है। 20 ने का लेफ्ट तो आगे, राइट भी चेक कर लूँ मैंने, करो। 20 गया राइट में। 7 ने का लेफ्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ चेक नहीं करा। 7 के पास यहाँ से आया 0। 7 ने का राइट चेक कर लेते हैं। 7 के पास यहाँ से आया 0। 7 ने का भाई 0 ही आ रहा है, तो 1 भेज देता हूँ मैं आपको अपने आप को हाइट में इंक्लूड करके। ठीक है। 20 ने का मेरे पास लेफ्ट और राइट में से 2 हाइट चाहिए, मैक्सिमम चूज करनी है और उसमें खुद को ऐड करना है। तो 3, 2 आया था 3। अब हम आ गए 3 पे, जो हमारी रूट नोड है। उसने कहा कि मेरे पास भी लेफ्ट और राइट में से 2 हाइट आई हैं, मैं भी तो हाइट का हिस्सा हूं, तो मैं इनमें से मैक्सिमम चूज करता हूं और रिटर्न कर देता हूं। तो मैक्सिमम चूज करा इसने 3 और +1 करके 4 रिटर्न कर दिया। तो क्या मेरी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री 4 3? बिल्कुल थी। ठीक है। कोड में समझते हैं क्या करेंगे। रिकर्जन यूज करने के लिए एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना यही चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा रूट एग्जिस्ट भी करता है। तो अगर मेरा रूट इक्वल टू नल है तो मैं रिटर्न 0 कर दूं। क्यों? क्योंकि देखो, दो केस में रूट नल होगा, या तो जो आया है वही नल है, या फिर हम आखिरी बंदे पे पहुंच गए हैं। यानी कि इस 9 के लेफ्ट में चले गए तो वहां से 0 आना चाहिए, इस 9 के राइट में चले गए वहां से 0 आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट और राइट में नल है। तो ये कंडीशंस यहाँ पे हैंडल हो गई। बिल्कुल हो गई। उसके बाद मैंने कहा एक बार जाके लेफ्ट की हाइट पता कराओ। इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू मैक्स डेप्थ और रूट का लेफ्ट भेज दिया इसको। सिमिलरली मैंने कहा जाओ राइट की हाइट पता कराओ, तो इसने कहा मैक्स डेप्थ रूट का राइट भेज दिया इसको। अब इनको हाइट बता कौन रहा है? दो लोग बता रहे हैं, एक तो ये रूट का नल और दूसरा, या तो इन 0 से हाइट आ रही थी 0 की, है ना। और फिर क्या हो रहा था, जब 0 आ जा रहा था तो उसमें खुद को +1 करके पीछे भेजा जा रहा था मैक्सिमम में से। यानी कि ये वाली कंडीशन, ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली कंडीशन आपकी। ठीक है। तो क्या करें? रिटर्न करना है हमें कुछ, तो क्या रिटर्न करना है? मैक्स ऑफ लेफ्ट और राइट हमने लिखा था, और उसमें अपनी लेंथ को +1 करके, अपनी लेंथ को +1 करके। अब आप कहोगे कि सर इसमें सिर्फ एक आदमी हो तो? अगर सिर्फ एक आदमी हो तो ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगी, राइट। इंट लेफ्ट पे जाएगा। ठीक है, इंट लेफ्ट पे जाएगा। रूट के लेफ्ट पे क्या रखा है? नल। जब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा रूट के लेफ्ट के साथ, तो यहाँ पे रूट क्या होगा? नल। ये रूट इक्वल्स टू क्या होगा? नल। यहाँ से क्या होगा? रिटर्न 0। पीछे वाले फंक्शन में वापस आएगा। इस इंट लेफ्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ से 0। जब रूट नल नहीं है, पीछे वाले फंक्शन में वापस आ गया। फिर राइट पे आगे भेजा गया, अगले वाले फंक्शन में गया, फिर राइट में कुछ नहीं रखा, नल है, तो यहाँ पे रूट इक्वल्स टू नल, रिटर्न 0 हो जाएगा। पीछे वाले फंक्शन में फिर वापस आएगा, राइट में क्या वैल्यू आ जाएगी? 0। लेफ्ट और राइट में से मैक्सिमम क्या है? 0। मैक्स ऑफ लेफ्ट और राइट +1, तो ये 0 +1 1। और नोड कितनी है हमारे पास? एक। यही तो चाह रहे थे हम। बिल्कुल सही चल रहा है, एक बार रन करके देख लेते हैं। हो गया एक्सेप्ट। एक बार सबमिट भी करके देख लेते हैं। हो गया जी सबमिट, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो एक बारी आप इस वाले कोड को, जो मैंने कोड लिखा है ये 4 लाइन का, आप इस ट्री पे चला के देख लेना। आप इस ट्री पे चला के देख लोगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़रूर एक बारी ड्राई रन करके देख लेना इस ट्री पे, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, तो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बारी एडिटोरियल पढ़ लेना वेबसाइट पर जाकर, और वीडियो दोबारा से देख लेना। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम ग्रुप में डाउट्स पूछ लेना, टेंशन मत लेना, पढ़ाई करते रहना। ऑल्सो आप लोग ऑलमोस्ट हाफ वे इस चैलेंज में आ चुके हो। आपके
कुछ ही दिन बचे हैं, बिल्कुल भी इस चैलेंज को स्किप मत करना, पूरा कंप्लीट करना, एकदम मोटिवेटेड रहना, बस कुछ दिन की और कहानी है, फिर हम एकदम डीएसए में प्रो हो जाएंगे। न्यू ईयर से पहले पहले हमको एकदम डीएसए परफेक्ट करके जाना है। नए साल में एंट्री करनी है रेजोल्यूशन के साथ कि हमको भाई प्लेसमेंट ग्रैब करनी ही करनी है, तो प्रिपरेशन अभी से होगी। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट।